क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का ए। इसका 8 नंबर प्रश्न है। एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हुई। बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि फर्स्ट में हमें ज्ञात करना है 5% लाभ हो जाए, सेकंड में हानि केवल 5% ही रहे। यहाँ पे मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, यानी कि कोई मोटरसाइकिल है वो 2800 रुपये में बेचने पर हमें 30% की हानि होती है। तो यहाँ पे 30% हानि भी दिया हुआ है और इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले हानि और ये विक्रय मूल्य से हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे बताना है कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसका विक्रय मूल्य जब हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद इसका हम बेचने का जो कीमत है वो कितना बढ़ा देंगे कि 5% उसका उसे लाभ होगा। जिसका मोटरसाइकिल है उसे 5% लाभ हो जाएगा और हानि केवल 5% ही रहे। दूसरा में हमें ज्ञात करना है कि केवल 5% ही हानि हो। अगर हम उस क्रय मूल्य को मतलब कि जो क्रय मूल्य हमें ज्ञात होगा उसका विक्रय मूल्य हम कितना बढ़ा देंगे कि 5% ही केवल हानि रहे। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य है हमारा 2800 रुपये और 2800 रुपये में बेचने पर हमें हानि प्रतिशत इसका दिया हुआ हानि कितना प्रतिशत का होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर है 23% की हानि होती है। तो इसका हम सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर इसका क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। यह फार्मूला बुक में भी दिया हुआ है लेकिन उसको हम एक स्टेप और नीचे तोड़कर यहाँ पे लिखे हैं। तो ये हो जाएगा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। अब ये हमारा हो जाएगा 100 हानि प्रतिशत है हमारा 30%, तो यहाँ 30 हो जाएगा और गुना में विक्रय मूल्य हमारा है 2800 रुपये। जब किसी भी प्रश्न में किसी भी वस्तु का यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और हानि या लाभ दिया हुआ हो, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो, तो उसका हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लाभ दिया हुआ रहता तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत केवल हो जाता, यहाँ पे हानि दिया हुआ है तो यहाँ पे हानि हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 100/100 में से 30 घटाएंगे, ये हो जाएगा 70 गुना 2800, ये कट जाएगा 100 के 28 और एक 0। तो ये हमारा आ जाएगा 100 गुना 40, यानी कि यह आ जाएगा 4000। 4000 रुपये इसका आ गया क्रय मूल्य। यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः मोटर साइकिल का क्रय मूल्य ये हमारा आ जाएगा 4000 रुपये, यानी कि इसका क्रय मूल्य 4000 रुपये आ गया। 30% हानि यहाँ पे कैसे हुआ, इससे हम 2800 रुपये में ही बेच दिए इसलिए इसका 30% हानि हो गया। तो यहाँ पे पहले हम इसका अब इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न इसका है लाभ 5% हो जाए, इसमें बताना है कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य हमारा आया है 4000। अब हम 4000 में, ये तो इसका क्रय मूल्य हो गया मोटरसाइकिल का, अब इसका हम कितना में बेचेंगे, अगर मोटरसाइकिल को कितना में हम बेचेंगे कि 5% का हमें लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पे पहला प्रश्न में लाभ हमारा दिया हुआ है 5%, लाभ प्रतिशत बराबर हमारा है 5% और मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य है 4000।
तो यहाँ पे हम इसका विक्रयमूल्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पे भी हमें विक्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि बताइए विक्रयमूल्य कितना बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे हम विक्रयमूल्य इसका निकालेंगे। तो विक्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये फॉर्मूला है 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा में 100। ये फार्मूला भी बुक में दिया हुआ है, उसको हम एक स्टेप और तोड़कर यहाँ पे लिखे हुए हैं और गुना में हो जाएगा क्रयमूल्य। तो ये हमारा आ जाएगा 100 प्लस लाभ हमारा है 5% और बटा में है 100 गुना क्रयमूल्य है हमारा 4000। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे विक्रयमूल्य इसका 5% पे। तो ये हो जाएगा 105/100 और गुना में हो जाएगा 4000। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। तो ये हमारा आ जाएगा 105 गुना 40। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 जीरो और यहाँ हाथ में रहा 2, यहाँ 2 हो जाएगा और ये 4 1 जीरो। तो ये हमारा आ गया इतना रुपए विक्रयमूल्य। यानी कि ये जब इसका क्रयमूल्य आया मोटरसाइकिल का 4000 रुपये, तो इससे अगर हम ये इसका विक्रयमूल्य कितना है, तो ये आया विक्रयमूल्य तो 4200 आया। तो कितना इसमें बढ़ा, तो इसमें हमारा केवल यहाँ पे 200 रुपये बढ़ा है। तो यहाँ पे कितना कितना बढ़ाने पे इसका कितना इसमें बढ़ा देंगे कि इसका विक्रयमूल्य है जो 5% लाभ पे निकलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, इसीलिए बढ़ाने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो पहले हमारा विक्रय मूल्य कितना था, 30% हानि पे हमारा विक्रय मूल्य था 2800 रुपये और अब हमारा ये विक्रय मूल्य आया है 4200 रुपये। तो यहाँ पे कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पे 5% लाभ पे निकाला गया है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहले जो अभी विक्रय मूल्य आया है 4200 रुपये, इसमें से जो पहले जो 30% हानि पे विक्रय मूल्य हमारा था, ये 30% हानि पे हमारा विक्रय मूल्य था 2800 रुपये, तो इसे हम यहाँ पे घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 2800 इसमें से घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1400। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मोटरसाइकिल का जो यहाँ पे विक्रय मूल्य है वो अगर 1400 रुपये बढ़ा देंगे तो हमें 5% का लाभ होगा। तो यहाँ पे 5% लाभ का मान रखकर हम इसका इस तरह से ज्ञात करेंगे इसका विक्रय मूल्य कि 5% लाभ होने पे 1400 रुपये अगर हम बढ़ा देंगे तो हमें 5% का लाभ होगा। अब यहाँ पे दूसरा में हमें दिया हुआ है यहाँ पे हानि हमें ज्ञात कर, यहाँ पे हानि होगा दूसरा में, हानि प्रतिशत हमें दिया हुआ है 5%। इसका पहला आंसर तो ये हो जाएगा 1400 रुपये और यहाँ पे हानि प्रतिशत 5% है और इसका क्रय मूल्य यही रह जाएगा 4000 रुपये। तो यहाँ पे क्रय मूल्य भी लिख लेंगे, क्रय मूल्य बराबर 4000 रुपये। अब यहाँ पे हानि, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य बराबर तो फार्मूला वही रहेगा, केवल हानि प्रतिशत यहाँ पे हो जाएगा लाभ के स्थान पर। जैसे यहाँ पे लाभ 5% लाभ पे निकालना था तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत हो गया। अब यहाँ पे 5% हानि पे हमें निकालना है तो यहाँ पे केवल हानि प्रतिशत हो जाएगा और बटा में 100। ये फार्मूला भी बुक में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ पे अब ये हो जाएगा 100 माइनस हानि हमारा है 5 बटा में 100 गुना क्रय मूल्य हमारा है 4000। तो ये आ जाएगा 100 माइनस यानी 95/100 गुना हो जाएगा 4000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 95 गुना 40। तो यहाँ से 5 चौके 20 के जीरो, हाथ में रहा 2 और 9 चौके 36 तो 38।
यानी कि आ जाएगा 3800 इसका विक्रय मूल्य आ गया। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, इसीलिए बढ़ाया गया विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे 3800 रुपये 5% हानि पे आया है हमारा विक्रय मूल्य। जब हम 5% हानि में ये मोटरसाइकिल को बेचेंगे तो ये हमारा आएगा, जब क्रय मूल्य हमारा कितना रहेगा, जब हमारा क्रय मूल्य 4000 रहेगा और हानि 5% पे, इसका हम अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3800 रुपये। तो हम 3800 रुपये में से जो इसका सबसे पहले वाला था विक्रय मूल्य 2800 रुपये 30% हानि पे, उसे हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 2800, तो ये हमारा आ जाएगा 1000 रुपये। यानी कि जो बढ़ाया गया विक्रय मूल्य है वो 1000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। 5% हानि पे हम 1000 रुपये बढ़ाएंगे तो 5% का हमें हानि होगा, तो ये एक आंसर हो जाएगा। और जब हम 5% लाभ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा।